नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बिहार में सबको डर लगता है पीके से, तो ये डर अच्छा है। टू द पॉइंट, इसी पे बात। तो प्रशांत किशोर का दावा है कि ये डर जो सारे राजनेताओं में बना हुआ है, बहुत अच्छा है कि वो डर रहे हैं और वाकई डर रहे हैं। ये पीके का अगर दावा ना भी हो, तो अगर आप राजनीतिक पार्टियों की गतिविधि को नोटिस करेंगे, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो, सबको अगर आप नोटिस करना शुरू करेंगे, खासकर कांग्रेस को भी, तो आपको लग जाएगा कि हाँ, वाकई पीके का ग्राउंड पर ऐसे असर जरूर दिख रहा है जिससे कि ये राजनेता अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करें। अब बीजेपी खेमा मतलब एनडीए खेमा ने क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव की है, बताती हूं मैं आपको। सरकारी खजाना खोल दिया गया है और किस तरीके से पैसों की बंदरबाट हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। 400 पेंशन की राशि थी बिहार में, उसे बढ़ाकर 1100 कर दी गई है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप गरीबों को ये पैसे दे रहे हैं। मुझे आपत्ति सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि आप चुनाव की तारीखों के ऐलान से 15 दिन पहले ही ये सारे पैसे क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि आपका मकसद वोट खरीदना है। और ये कहने में कोई हिचक होनी भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि वोट खरीदने का स्टैंडर्ड तरीका बीजेपी ने या फिर जेडीयू ने ढूंढ निकाला है। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। इन पैसों से कल कारखाने लगा दिए जाते तो वही बेरोजगार बच्चे वहां जाकर काम करते और अपने ही प्रदेश में रह जाते। महिलाओं को स्वरोजगार के नाम पर 10,000 रुपए उनके 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में कैश ट्रांसफर किए गए और दावा यह किया गया कि आने वाले वक्त में हम आपको ये राशि बढ़ाकर 2 लाख तक करेंगे। अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है वो तो चुनाव परिणाम के जरिए तय होगा। अब मैं आपको कुछ और बड़ी बातें बताती हूँ कि कैसे कैसे ये डर दिख रहा है। प्रशांत किशोर के मुताबिक राहुल गांधी ये पहली दफा है जो इतने लंबे समय तक ग्राउंड पर उतरकर बिहार में पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान सक्रिय रहे और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को जागरूक करने की भरपूर कोशिश उन्होंने की। और यही स्थिति है आरजेडी खेमा को लेकर भी कि आरजेडी भी अगर 2020 की तुलना में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा सक्रिय, उसने भी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर लिया है। तो प्रशांत किशोर का कहना यह है कि पहले जिस बिहार में ये डराते थे कि लालू आ जाएगा और लालू खेमा डराता था कि सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो जानी है, उस बिहार में कम से कम विकास पर बात हो रही है। यही बहुत बड़ी बात है। तो ये अभी तक राजनेताओं की स्ट्रैटेजी रही है और पीके का दावा है कि भ्रष्टाचारियों को मुझसे डर लगता है, तो ये डर बहुत अच्छा है।